दिया ना अगर संविधान होता तो शायद सच बोलने का भी हमें अधिकार ना होता। जकड़ी रहती गुलामी की जंजीरें हमारे पैरों में और आज़ाद न कभी ये भारत होता। तो विचारधारा बढ़ रही है, ये सिर्फ दो विचारधाराओं की लड़ाई है, मनुस्मृति वर्सेस संविधान। हम उनके प्रोग्राम में जाकर अगर हम अपनी बात करें तो हम गलत हैं। हमारे प्रोग्राम में ऐसे पाखंड की बातें ना करें ये लोग। 14 अप्रैल को उन्होंने अपने कमीज और बनियान से उस मूर्ति को साफ किया है और उस टाइम में जो है ना हमारे लोगों ने जयंती वहाँ पे मनाना शुरू किया है। भारत की जो किस्मत लिखी गई थी वो 26 अलीपुर रोड पे लिखी गई थी और उसको इम्प्लीमेंट 11 नवंबर 1949 को इस भारतीय संसद में किया गया था। जहाँ जहाँ प्राकृतिक जो संसाधन हैं, जो देश के संसाधन हैं, उन सब में उसका अधिकार होगा और आप जानते हैं संघर्ष के बिना कोई अधिकार मिलता नहीं है। मैं इस समय पार्लियामेंट स्ट्रीट पर हूँ। 14 अप्रैल बाबा साहब की जयंती, 13 अप्रैल आज बीपी मंडल साहब की पुण्यतिथि, 11 अप्रैल ज्योतिबा फुले की जयंती। सोचिए, अप्रैल का महीना इस देश को बदलने वाले, संविधान देने वाले, इस देश में महिलाओं का अधिकार, जातिवाद खत्म करने वाला, जाति के आधार पर शोषण के खिलाफ लड़ने वाला डॉक्टर अंबेडकर साहब का जन्मदिन है। शायद ही दुनिया का कोई देश होगा जहां बाबा साहब की जयंती न मनाई जाती हो। शायद ही भारत का कोई ऐसा गांव, कोई ऐसा जिला, कोई ऐसा शहर, कोई ऐसा राज्य होगा जो बाबा साहब को न मानता हो, जयंती न मनाता हो। पार्लियामेंट स्ट्रीट संसद भवन है। बाबा साहब की सबसे ज़्यादा तस्वीरें इसी बात के लिए है कि उनके हाथ में संविधान है और वो लोगों को कह रहे हैं कि संसद की तरफ चलो। आपको तस्वीरें भी दिखाएंगे। मेरे साथ खास मेहमान होंगे। मोहित शर्मा एक कविता भी सुनाएंगे जो उनकी सिस्टर ने लिखा है बाबा साहब पर। अच्छा, क्या नाम हुआ? विकास कुमार। कितने साल से आप यहाँ आते हैं? हम तो अब जब मैं 89 में मैंने ज्वाइन किया बैंक को, उसके बाद से ये हम कंटिन्यू हर साल लगाते हैं यहाँ पे। कितने लाख लोग आते होंगे? काफ़ी। अभी आस्ते आस्ते पहले वाले टाइम में भी करीब 2-3 लाख आते थे। अब तो मेरे हिसाब से 5-6 लाख से ऊपर होगा। 5-6 लाख से ऊपर होगा। 10 लाख से ज़्यादा लोग आते हैं। मेरे कैमरामैन तस्वीरें दिखाइए आप। पंडाल की तैयारी हो गई है, पंडाल सजने लगे हैं और ये संसद मार्ग थाना है, ऐतिहासिक संसद मार्ग थाना है जो शायद ही आपको कोई दिखाएगा। कोई टीवी अखबार ये नहीं दिखाता है। नेशनल दस्तक की कोशिश है कि ये आपको दिखाया जाए। इसका इतिहास भी बताएंगे। बाबा साहब की ज़्यादातर जो तस्वीरें हैं उसमें वो हाथ में संविधान है और संसद की तरफ इशारा करते हैं। हम लोग पार्लियामेंट स्ट्रीट पर हैं, आपको ले चलेंगे संसद की तरफ भी, लेकिन यहाँ पंडालों की तैयारी से दिखाते हैं किस तरह से पंडालों की तैयारी है। लोग यहाँ आ गए हैं और एक एक करके तस्वीरें दिखाएंगे। पंडाल तैयार है, इतिहास भी बताएंगे। क्या नाम है आपका? सौरभ। क्या करते हैं सौरभ? हम तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में हैं। तो कब से यहाँ आप लोग कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं? हम तो अभी से हो चुके हैं शामिल। पूरा कार्रवाई चल रहा है। कितने सालों से? काफी सालों से, सदियों से लग रहे हैं। पहले की संख्या बढ़ी है लोगों की या घटी है? पहले से संख्या तो काफी बढ़ चुकी है। तो कुछ इतिहास भी समझेंगे। मेरे साथ दो खास मेहमान हैं। जय भगवान बौद्ध जी, आइए जरा। आप कितने साल से यहाँ आ रहे हैं? मैं करीबन 40 साल से यहाँ पर आ रहा हूँ। 40 साल से? आया, कार्यक्रम कब से शुरू हो गया था? ये लगभग 35 या 36 साल हो चुके हैं इसको मनाते हुए यहाँ पर। आप 40 साल से, फिर 4 साल एक्स्ट्रा आपने क्या किया? आप ही लोगों ने शुरुआत की? शुरुआत नहीं, मैं तो छोटा था उस टाइम। हमारे बुजुर्गों ने शुरू कर चुके थे पहले। अच्छा, पहले शुरू कर चुके थे। हम लोग तो शामिल। लोगों की संख्या बढ़ी है घटी है? काफी बढ़ रही है। अभी 5-6 लाख लोग मिनिमम आते हैं अब। लेकिन टीवी अखबार में एक खबर गायब है। जय भगवान बौद्ध हैं और SBI से। आप जरा इतिहास बताइए। पार्लियामेंट, बाबा साहब का जन्म महू में हुआ, संविधान में, इसी जगह संविधान में उन्होंने संसद में संविधान तैयार किया। यहाँ का इतिहास क्या है? किस तरह का संघर्ष करना पड़ा शुरू में बाबा साहब की जयंती मनाने के लिए? सर, बाबा साहब की जयंती मनाने के लिए जो हमारे पूर्व में साथी थे, 1977 में वो खुद जाके बाबा साहब की स्टैचू को साफ करते थे वहाँ पे। और संसद के अंदर जो बाबा साहब की मूर्ति है, संसद के अंदर जो बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति है, उसको 1977 में 77 में 14 अप्रैल को उन्होंने अपने कमीज और बनियान से उस मूर्ति को साफ किया है और उस टाइम में जो है ना हमारे लोगों ने जयंती वहाँ पे मनाना शुरू किया है। और उस टाइम जो शुरू में जो है ना SBI सेवा समेत 10 टेंट शुरुआत हुई थी 77 में। अच्छा, इसकी शुरुआत 77 में हुई? यस सर। उस समय कितने लोग आए थे पहली बार? पहली बार कोई 10 से 15 हज़ार लोग आए थे। अच्छा, उस समय भी? जी। अच्छा, अभी क्या है, लाइन लगती है और हर कोई जा सकता है या कोई पास बनता है अंदर जाने के लिए? हमें तो यही बताया गया कि जी 9 बजे से लाइन लगेगी। कल DCP नई दिल्ली के साथ मीटिंग थी तो उन्होंने कहा 9 बजे से आम श्रद्धालु के लिए संसद भवन के गेट के ऊपर लाइन लगेगी
और वो कोई भी श्रद्धालु जाके और 2 बजे तक जो है ना वो अपने श्रद्धासुमन अर्पित कर सकता है। क्या लग रहा है, संख्या दिन पर दिन बढ़ती जा रही है? डेफिनेटली शंभू साहब, संख्या जो है वो पिछले साल से इस बार ज़्यादा होएगी। जो 2019 में 2 लाख लोग आए थे, 2021 में 2.5 लाख लोग आए थे, तो निश्चित तौर से इस बार 3.5 और 4 लाख लोग आने की संभावनाएं हैं। सोचिए 5 लाख लोग पार्लियामेंट स्ट्रीट पर आते हैं, टीवी अखबार में एक खबर नहीं मिलेगा। क्या कहेंगे जो दिल्ली एनसीआर के लोग रहते हैं वो भी, या बाहर से भी लोग आते हैं? दिल्ली एनसीआर के साथ साथ पूरे भारत से, हर स्टेट से, हर राज्य से यहाँ पे लोग आते हैं। दिल्ली में जैसे लोग तो जैसे धम्म दीक्षा पर लोग नागपुर जाते हैं, बाबा साहब के जन्म पर महू जाते हैं, और यहाँ पार्लियामेंट स्ट्रीट पर भी लोग आते हैं। जनाब, जो भारत की जो किस्मत लिखी गई थी वो 26 अलीपुर रोड पे लिखी गई थी, और उसको इम्प्लीमेंट 11 नवंबर 1949 को इस भारतीय संसद में किया गया था। तो जो लोग बाबा साहब की विचारधारा से संबंध रखते हैं वो ये सोचते हैं कि हम संसद में जाके बाबा साहब को श्रद्धासुमन अर्पित करें तो हमारी श्रद्धांजलि अर्पित होगी। सोचिए यही वो संसद भवन है जिस कंस्टिट्यूएंट असेंबली के भाषण में बाबा साहब ने संघर्ष करके बहुजनों के अधिकार दिलाए, महिलाओं के अधिकार दिलाए। भारत में जो शोषित पीड़ित था, चाहे वो किसी जाति का हो, किसी धर्म का हो, सबको अधिकार दिलाया। 4 बड़ी जगह है। बाबा साहब का जन्मस्थल महू, बाबा साहब ने जहाँ दीक्षा लिया, बाबा साहब ने जहाँ दीक्षा ली नागपुर, और बाबा साहब का जहाँ परिनिर्वाण के बाद उनको सुपुर्दे खाक किया गया, उसको हम लोग मुंबई का वो चैत्य भूमि बोलते हैं, और ये है वो संसद भूमि। आप कितने साल से आ रहे हैं? आप तो दिल्ली के ही हैं। मैं तो सर 40 साल से प्रोग्राम अटेंड करता हूँ यहाँ। नहीं, आप नौकरी से कितने साल किए दिल्ली पुलिस में? दिल्ली पुलिस 40 साल नौकरी की, 5 साल रिटायर को हो गए। तो 45 साल से आ रहे हैं आप यहाँ? बिल्कुल, जब से हम आए थे, भर्ती हो गए, जैसे ही पता लगा तो इसके बारे में फिर हमने इसको पढ़ना। लोगों की संख्या बढ़ रही है, घट रही है? संख्या बढ़ रही है, विचारधारा बढ़ रही है सर, विचारधारा बढ़ रही है। ये सिर्फ 2 विचारधाराओं की लड़ाई है, मनुस्मृति वर्सेस संविधान, पाखंड वर्सेस अम्बेडकरवाद। और ये पाखंडवाद हारेगा, अम्बेडकरवाद जीतेगा, समय चाहे कितना ही लग जाए। और लास्ट टाइम भी इन्होंने ये ड्रामा किया था, अभी मैं जाकर देखा था कि वो सामने स्क्रीन पर उन्होंने गणेश जी का जो ना चित्र चलाया था, उसको हमने रुकवाया है जाकर के कि भाई जो तुम दिखा रहे हो यही तो लड़ाई थी बाबा साहब की। 22 प्रतिज्ञाओं को पढ़िए। लेकिन बाबा साहब ने तो सभी धर्मों का भी सम्मान किया कि इंडिविजुअल किया ना, जो हमारे प्रोग्राम में ये ऐसा क्यों? नहीं, संवैधानिक अधिकार भी है सर, वो घर में है। हम उनके प्रोग्राम में जाकर अगर हम अपनी बात करें तो हम गलत हैं। हमारे प्रोग्राम में ऐसे पाखंड की बातें ना करें ये लोग। बिल्कुल। देखिएगा, ये मोहित एक कविता सुनाएंगे जो उनकी बहन ने लिखा है। जी, अपने गौरव की, अभिमान की बात करते हैं, चलो राष्ट्र के सम्मान की बात करते हैं। जिसने किसी की जाति नहीं बल्कि इंसान को इंसान बताया, उस महत्वपूर्ण संविधान की बात करते हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जिसकी वजह से बने भाई भाई, जिसकी किसी को समझ ही नहीं थी, उन विषयों की समझ कराई। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र एक दूसरे से रहते थे कोसों दूर। ऊंच नीच और भेदभाव की बातें होती थी भरपूर। जब रचा गया संविधान ये, तो उसने सबको यही सिखाया। अपने अधिकारों से इसने इंसान को रूबरू कराया। कभी सोचा नहीं था कि ऐसा भी हथियार होगा, सभी को सम्मान मिले, ये सबका अधिकार होगा। अपनी गलती की सबको सजा मिलेगी, अच्छाई के लिए पुरस्कार होगा। किसी को खबर ही नहीं थी कि एक किताब लिखने से ये बदला हुआ सबका व्यवहार होगा। किसी के साथ भेदभाव ना हो, किसी के लिए अलग हवा आप ना हो, किसी के विषय पर अपनी राय रखने पर किसी प्रकार का दबाव ना हो, किसी का शोषण ना हो, किसी की संपत्ति पर किसी का रुबाब ना हो। संविधान ने तय किया कि सबको शिक्षा मिले, किसी जाति के कारण किसी की जिंदगी खराब ना हो। सबको समान बनाने के लिए इस संविधान का भी आभार रहेगा। उस ज्ञानी बाबा साहब का इस देश पर उपकार रहेगा। ये पोएम मेरी सिस्टर ने लिखी है, और मैं आज उनके लिए 4 पंक्ति बोलना चाहूँगा कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने दिया ना अगर संविधान होता तो शायद सच बोलने का भी हमें अधिकार ना होता। जकड़ी रहती गुलामी की जंजीरें हमारे पैरों में, और आज़ाद न कभी ये भारत होता। तो 30 से ज़्यादा डिग्रियां लेने वाले उस बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को मैं शत नमन करता हूं, और उस हर एक व्यक्ति को कहता हूं कि उनके जैसा तो कोई बन नहीं सकता, लेकिन हाथ में कलम लेकर और हाथ में किताब लेकर हम उनकी राह पर जरूर चल सकते हैं। तो सोचिए, दुनिया का शायद ही कोई ऐसा देश होगा जहाँ सिंबल ऑफ नॉलेज को कल याद नहीं किया जाएगा। भारत का कोई ऐसा गांव नहीं होगा, कोई जिला नहीं होगा, कोई शहर नहीं होगा। लेकिन मुझे लगातार मध्य प्रदेश से, यूपी से, राजस्थान से खबरें आ रही हैं कि बाबा साहब की जयंती मनाने की परमिशन नहीं दी जा रही है। लेकिन मैं इस समय संसद मार्ग पर हूँ। ये पार्लियामेंट स्ट्रीट है, संसद मार्ग रोड है। यहाँ से 100 मीटर की दूरी पर भारत का संसद भवन है, और बाबा साहब ने उसी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में
देश को एक मजबूत मुल्क का सपना देखा था। क्या लगता है आज भी इस देश की महिलाओं का अधिकार सुरक्षित है? इस देश के नदी नाला वन्य जीव सबका अधिकार संविधान में सुरक्षित है? उस संविधान निर्माता को भी इस देश के मनुवादियों ने जाति में नाप दिया। शंभू साहब, आप वैसे तो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन जो आदमी जितना बाबा साहब अम्बेडकर को पढ़ेगा, जितना उसकी विचारधारा के साथ जुड़ेगा, उतना वो आगे निकल जाएगा और वो अपने संघर्ष से संविधान को लागू कराएगा, महिलाओं को अधिकार दिलवाएगा। जहाँ जहाँ प्राकृतिक जो संसाधन हैं, जो देश के संसाधन हैं, उन सब में उसका अधिकार होगा। और आप जानते हैं संघर्ष के बिना कोई अधिकार मिलता नहीं है। कल आप 14 अप्रैल को अगर दिल्ली एनसीआर में रहते हैं तो बाबा साहब का कारवां, बाबा साहब का जुनून जो है वो देखने के लिए 10 लाख लोगों के आने की संभावना है पार्लियामेंट स्ट्रीट पर। और सोचिए कोई टीवी अखबार को भनक नहीं है। मोहित शर्मा जी, लास्ट सवाल आपसे एक कि क्या लगता है जिस संविधान निर्माता ने इस देश की महिलाओं, हर शोषित, चाहे वो किसी जाति धर्म का जो पीड़ित था, जिसके साथ अन्याय हो रहा था, जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, लिंग के नाम पर, सबका अधिकार संविधान में सुरक्षित कर दिया, सबके धर्म का अधिकार सुरक्षित कर दिया। आज भी लोग उनको जाति की नज़रों से देखते हैं। देखिए, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, जो उनको जाति की नज़र से देखते हैं ना, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर इस भारत देश का गौरव है और उनको पूरे विश्व में माना जाता है और हमें तो उनका सर्वप्रथम सम्मान करना चाहिए। और कल मैं आकर उनकी जो क्या कहते हैं मूर्ति है उस पर पुष्पांजलि अर्पित करूंगा। और मैं आपको एक चीज़ बता दूं, जो आपने महिलाओं के लिए बात करी, एक महिला मठ की जो है, बड़े मठ की जो है वो नहीं बन सकती, महारानी नहीं बन सकती, लेकिन संविधान की पावर इतनी है कि वो मुख्यमंत्री बन सकती है, प्रधानमंत्री बन सकती है, राष्ट्रपति बन सकती है। ये ताकत संविधान की है, ध्यान रखिएगा। जो संविधान आपको इतनी ताकत तो क्या होता अगर बाबा साहब नहीं होते तो हम लोग का क्या होता? हम लोग अभी गले में मटकी, झाड़ू, नाला साफ कर रहे होते। वही होता जो आप कह रहे हैं, ये बिल्कुल सत्य है। जीवन ही नहीं होता। 26 गुलामी की, देखिए कोई काम खराब नहीं होता है, लेकिन जाति बना दी गई थी काम करने के लिए। गुलामी की बेरिया थी, हम पढ़ नहीं सकते थे, हम बोल नहीं सकते थे, संपत्ति का अधिकार नहीं था, ये प्रावधान था मनुस्मृति में। उसको बाबा साहब ने खत्म कर दिया। इसलिए दिखाता हूँ, पार्लियामेंट स्ट्रीट पर 13 तारीख की शाम है, अप्रैल का महीना है। क्या नाम है आपका? रोहित डिलोड। कितने साल से आ रहे हैं यहाँ? काफ़ी सालों से आ रहे हैं। कितने लोग आते हैं? लगभग 1 लाख से ऊपर लोग आता है, 1-2 लाख के आसपास आदमी आता है। ये तो कह रहे हैं 1-2 लाख आता है, आप लोग कह रहे हैं 5 लाख आते हैं। 5 लाख लोग जो है ना आते हैं। बढ़ जाता है, हर साल बढ़ता रहता है। बढ़ता ही है ना जी। चलिए और तस्वीरें दिखाता हूँ। मैं आपको बता दूं, पिछली बार मैं आया था और मैं लाइन में लगा था, लेकिन दुर्भाग्यवश मैं आपको बता दूं कि मेरा नंबर नहीं आया था, इतनी भीड़, इतनी पब्लिक थी। ठीक है ना? तो ये तस्वीरें दिखा रहा हूँ, पंडाल लग गए हैं, कैमरा रात हो रहा है, लेकिन तस्वीरें बहुत जरूरी है बताना। इसलिए मैं कह रहा हूँ सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया कारवां है। आप लोग तैयारी कैसी है? आप लोग की तैयारी बहुत अच्छी है और सुंदर तैयारी है, भव्य कार्यक्रम। इस बार कितने लाख लोग? इस बार कई लाख लोग आएंगे, देश भर से आएंगे लोग। इस बार टीवी अखबार भी दिखाना पड़ेगा है? बिल्कुल बिल्कुल। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपने तो 14 अप्रैल की तैयारी है, 13 अप्रैल की शाम है। मेरे कैमरामैन दिखा रहे हैं कि ये पंडाल सजाया गया है बाबा साहब के लिए और संसद भवन के पास जाके ये खत्म होगा कारवां। तो ये तस्वीरें दिखा रहा हूँ, आप भी आइए। अगर आप दिल्ली में हैं, पार्लियामेंट स्ट्रीट पर हैं, तो आप भी आ सकते हैं। इस तरह की तैयारी है। अभी लाइट नहीं जली है, कल लाइट जलेगी और हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं इस तरह से। तो बाबा साहेब के जयंती की तैयारी चल रही है और 14 अप्रैल ऐतिहासिक दिन, महू में कल लाखों लोग जुटेंगे। देश के कोने कोने में, दुनिया भर के कॉलेज, यूनिवर्सिटी, विश्वविद्यालयों में उनकी जयंती मनाई जा रही है। तस्वीरें दिखा रहे हैं मेरे कैमरामैन, आपको तेज़ी से दिखा रहा हूँ। पूरा पार्लियामेंट स्ट्रीट को पंडालों में सजाया जा रहा है, लोग जो है तैयारी में लगे हैं। कल वो ऐतिहासिक दिन होता है, बाबा साहब का महू में जन्म हुआ था। संविधान निर्माता, आधुनिक भारत के निर्माता, महिलाओं के मुक्तिदाता, जातिवाद को खात्मा करने वाले, संविधान देने वाले, मनुस्मृति जलाने वाले बाबा साहब का जन्मदिन है कल। और ये तस्वीरें दिखा रहा हूँ आपको, लोग यहाँ आ गए हैं। तो ये तस्वीरें दिखा रहा हूँ, लोग देखिए अभी से ही उत्साहित हैं जी। कितने लाख लोग आते हैं यहाँ पे? कम से कम 5 लाख। कोई टीवी अखबार वाला नहीं दिखाता है? कोई भी टीवी नहीं दिखाता, क्योंकि 2 साल तो लगा ही नहीं था हमारा। और अभी कितने लाख लोग आते हैं सर हर साल यहाँ?
4 से 5 लाख लोग आते होंगे। तो अभी ठीक कोई प्रचार प्रसार नहीं, फिर भी इतने लाख लोग आते हैं दिल्ली एनसीआर से? नहीं, कोई प्रचार मीडिया बिल्कुल कवरेज नहीं देता। उसके बाद भी लोग आते हैं स्वतःस्फूर्त? उसके बाद बहुत लोग आते हैं, बहुत दिल से आते हैं और दिल से मनाते हैं। जो बाबा साहब का जो फंक्शन है बहुत दिल से मनाता है। कम से कम ये आज का नहीं है, 15-20 हम लोग को तो पता है। ठीक है सर, ठीक है, 15-20 सालों से ये चल रहा है। तो ये तस्वीरें दिखा रहा हूँ आपको, और ये देखिए पंडाल लगने शुरू हो गए हैं। और बाबा ये देखिए, ये आज़ाद समाज पार्टी का प्रचार है। ये हमारे सेक्रेटरी साहब हैं। आज़ाद समाज पार्टी का ही पंडाल लग रहा है। हाँ, आज़ाद समाज पार्टी और भीम आर्मी के माध्यम से भी ये प्रोग्राम किया जा रहा है। सोचिए तो तमाम राजनीतिक दल, सामाजिक दल, तमाम संविधान जो संगठन हैं, जो तमाम सरकारी विभाग है, सबके तरफ से बाबा साहब को कल जन्मदिन मनाया जाएगा। ऐतिहासिक दिन होता है 14 अप्रैल। पूरा देश बाबा साहब को नमन करता है। ये तैयारी चल रही है, देर रात तक तैयारी हो जाएगी। सुबह 9 बजे से 14 अप्रैल को। क्या नाम है आपका? क्षीरसागर कामड़े, नागपुर से। अच्छा, तो आप कब से आ रहे हैं यहाँ पंडाल में? ये सुबह से चालू है मेरा। नहीं, आप कितने साल से आ रहे हैं? ये 3-4 साल हो गए। 4 साल। 3-4 साल है। तो ये तैयारी चल रही है, और ये संसद भवन है सामने। तो ऐतिहासिक जगह है, ऐतिहासिक बाबा साहब के कारवां को लोग बढ़ा रहे हैं, आयोजन है। और तमाम सामाजिक राजनीतिक संगठन जो हैं, तमाम जो कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन हैं, लोकसभा हो, राज्यसभा हो, SBI हो, RBI हो, LIC हो, ये तमाम लोग इस जगह पर आते हैं। और संसद भवन के पास आपको ले चलूँगा। मेरे कैमरामैन, आपको अंधेरा हो चुका है, पूरी मुकम्मल तैयारी है। और संसद भवन पर कल इसी जगह डॉक्टर अंबेडकर, देखिए LED लाइट लगाई गई है, जहाँ मेरे कैमरामैन दिखाएंगे। तो सोचिए ये वो ऐतिहासिक जगह है संसद भवन। यहाँ देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। और ये पार्लियामेंट एनेक्सी है, और ये यहाँ तैयारी कर दी गई है। यहाँ से बाबा साहब के गेट है। अगर आप भी दिल्ली NCR में रहते हैं और बाबा साहब के जन्मदिन पर उनको ट्रिब्यूट करना चाहते हैं, उनको नमन करना चाहते हैं, तो पार्लियामेंट संसद भवन में आ सकते हैं। और सोचिए एक ऐसी शख्सियत जिन्होंने इस देश के शोषित वंचित, चाहे वो जाति के आधार पर शोषण था, लिंग के आधार पर शोषण था, महिला पुरुष का शोषण था, धर्म के आधार पर शोषण था, सबको संविधान देकर ख़त्म करने की कोशिश की। और वो तमाम लोग जो गैर बराबरी के ख़िलाफ़ हैं, जो किसी तरह के भेदभाव के ख़िलाफ़ हैं, जो समानता, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी और मजबूत देश का निर्माण करना चाहते हैं, वो बाबा साहब की जयंती को मना रहे हैं। बाबा साहब ने कहा था, मैं सिर्फ़ और सिर्फ भारतीय हूँ। भारत के संविधान में उन्होंने जिन लोगों का शोषण हुआ था उसको संवैधानिक अधिकार दिए। इसलिए डॉक्टर अंबेडकर जो हैं वो दुनिया भर में सिंबल ऑफ नॉलेज हैं और भारत के शोषित पीड़ित महिलाओं के मुक्तिदाता हैं। आप लोग भी अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। और अगर आप 14 अप्रैल को आप कैसे मना रहे हैं नेशनल दस्तक को कमेंट बॉक्स में भी लिखकर बताइए। शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, पार्लियामेंट स्ट्रीट, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।